हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस वर्ल्ड। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनवर फैज और आप सभी को मेरे प्लेटफॉर्म में यानी कि जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल में बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने जैसा कि सर एज अ अनवर सर यानी कि मेरे द्वारा जो है सीडीपी का झारखंड टेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक आपका पोर्शन था, एक आपका सेक्शन था जिसका नाम था सीडीपी, जो क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के बीच वाले जो है दोनों एग्जाम में जो है कॉमन देखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन है। तो क्यों ना इसको जो है कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा जाए, और इसीलिए जो है हम लोग लगातार जो है आपका जो है पूरे अगस्त यानी कि 30 अगस्त तक जो है पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने का ठेका मैंने रखा है। और आपको जो है आज का क्लास 3 होने जा रहा है। पिछले क्लास जो है हमने पढ़ा था कहाँ तक, तो बोलेंगे सर पिछले क्लास में जो है हमने पढ़ा था ये वाला यानी कि ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। और ये टॉपिक किसका है, तो हमने जो है मेन हेडिंग में लिखा था उस समय कि सर ये जो टॉपिक है आपका स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का था, यानी कि बाल विकास का स्टेज। यानी कि कौन कौन सा स्टेज होता है बाल विकास का, तो बोलेंगे माँ के पेट में जब गर्भ होते हैं, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जो है हम लोग इस पूरे स्टेज को जो है अलग अलग सेक्शन में हम लोग बांटते हैं। उनमें से जो माँ के पेट में यानी कि प्रेगनेंसी की अवस्था में उसको नहीं पढ़ेंगे, और 18 साल के बाद वाले जो एज होते हैं उसको भी नहीं पढ़ेंगे। यानी कि पैदा होने से लेकर 18 साल तक बीच में ये बच्चों का एज माना जाता है। तो इस बच्चों का एज में जो है बाल विकास कैसे होता है इस स्टेज में, और अलग अलग साल को अलग अलग तरीके से वहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इससे पहले हमने 2 चेंज को पढ़ा था। आज जो है डेवलपमेंट तो पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड डेवलपमेंट यानी कि कौन सा एज में, तो बोलेंगे सर अर्ली हो गया, लेटर चाइल्डहुड पढ़ेंगे, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड पढ़ेंगे, यानी कि उत्तर या फिर मध्य बाल्यावस्था पढ़ेंगे, जो आपका 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है। हमने पहले ही कहा आपको कि सर चाइल्डहुड को अगर बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, तो हमने पहले बोला कि सर ये जो है तकरीबन 2 साल से लेकर 12 साल के बीच के एज को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड यहाँ लिखना चाहिए था, डेवलपमेंट हो गया। चाइल्डहुड जो है यहाँ पे एज को रखा गया है। उसमें से जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको 2 भागों में बांटेंगे। एक आपका 2 से 6 और दूसरा जो है आपका 6 से 12। और ये दोनों को क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ये तो टोटल क्या था आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट था। क्या रही बार बार चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड जो है चाइल्डहुड था। और इसको जो है 2 से 6 साल के बीच वाले को बोलेंगे सर अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 12 के बीच में बोलेंगे सर लेटर चाइल्डहुड। तो हमने अर्ली चाइल्डहुड दैट मीन्स दर 2 से 6 साल के बीच वाले एज को हमने क्या किया, स्टेज को पढ़ा। अब क्या है सर, आज के क्लास में 6 से 12 साल के बीच वाले स्टेज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमने एक चीज़ और याद रखें, एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि सर जब हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड, इस एज में देखा था कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं। सरकार का एक गाइडेंस है, क्या है, या फिर शिक्षा का नीति का क्या है, एक गाइडेंस है कि सर तब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा पढ़ने के लिए जब तक वो 6 साल का ना हो जाए। तो सर 6 साल से पहले कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि उसको हैबिट देना है ना, लगातार उसको आदत देना है कि पढ़ना है, लिखना है, सोसाइटी है, डेवलपमेंट है, ये सब कुछ क्या करना है, विकसित करना है। तो उसके लिए जो है सरकार क्या करती है सर, एक स्कूल लॉन्च करती है जिसका नाम है आंडी बांडी। क्या है, आंडी बांडी यानी कि आंगनबाड़ी है। क्या है, आंगनवाड़ी। और इस आंगनबाड़ी स्कूल को कहते हैं। तो ये जो स्कूल होते हैं, स्कूल नहीं होता है, इस स्कूल का नाम जो है लिखा गया है प्री स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री स्कूल कहा जाता है। तो बोलेंगे सर स्कूल जाने से पहले बच्चे जो है 2 से 6 साल के बीच में प्री स्कूल जाते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी जाते हैं, और वहाँ पे बच्चों को जो है ये आदत दिलवाते हैं ताकि वो खाना भी खाए,
पढ़े भी और साथ ही साथ कपड़ा भी मिले और उसके माँ बाप को भी कुछ कुछ दिया जाता है ना, माता को। तो हम लोग आइए समझते हैं सर, यहाँ तक जो है हमने कवर किया था। आज के क्लास में देखेंगे कि सर इस एज में, यानी कि सर इसको कहते हैं 2 से 6, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं, प्री स्कूल जाते हैं बच्चे। और जैसे 6 से 12 साल के बीच में जाते हैं तो बच्चे को कहते हैं सर अब इसको स्कूल भेजना जरूरी है ना, तो उसको बोलते हैं सर कि जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं। ये होता है, क्या होता है कि हम लोग जो है ना जब तक बचपना होते हैं आंगनबाड़ी में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आंगनबाड़ी में होते हैं अगल बगल के ही सब लोग पढ़ते हैं, जैसे कि चाचा का बेटा हो गया है ना, वो बगल वाला जो दादा का नाती हो गया, इस प्रकार से गोतिया आरी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि दुश्मनी टाइप से कुछ नहीं होता है ना। अगर कहीं दुश्मनी करेगा भी तो क्या होगा, घर आएंगे तो पूरा लतियाएगा कौन, पेरेंट लोग। तो इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि जब बच्चे जाते हैं स्कूल के एज में, यानी कि जब 6 से 12 साल के एज में जब स्कूल जाते हैं, चाहे प्राइमरी हो मिडिल हो जो भी हो, है ना, तो ऐसे स्कूल में जब जाते हैं ना तो बच्चे अलग अलग गांव के यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। जब अलग अलग गांव के यहाँ पे आते हैं तब क्या होते हैं, यहाँ पे गैंग बनाता है। बच्चे क्या करते हैं, गैंग बनाते हैं। और जब गैंग बनाने के बाद क्या करते हैं, 4 ग्रुप इधर एक सर्कल में मिल गया, एक ग्रुप जो है उधर 4 बच्चे हैं, एक में उधर 4 बच्चे हैं। और इस प्रकार से गैंग में क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है, चाहे खेलने में, खाने में, पीने में, पढ़ने में। और बताते रहते हैं कि निकलो तुम क्लास से, बताएंगे टणिया में ना, ऐसे बोलता है। और सच में लोग स्कूल से निकलता है, बाहर में क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एकदम उत्पाद मचा देता है, उद्दंड मचा देता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे गैंग एज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गैंग एज। तो 2 नाम यहाँ पे याद रखना। एक कहते हैं सर एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी कि स्कूल में जाने के लिए अब एज जो है वो प्रिपेयर है ना, तो इसीलिए जो है एक कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज और एक कहते हैं गैंग एज कहते हैं, यानी कि गिरोह अवस्था। यानी कि अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एकदम अपना जो है संस्था बनाती है। कौन सा संस्था, कि दूसरे को, बच्चों के संस्था को, दूसरे को, गैंग को क्या करना है, पीटना है ना, मारना है। और इसलिए जो है यहाँ पे 2 और जो है नाम से हम लोग जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका और एक आपका ये हो गया। अगला क्या है सर, उत्पादी, है ना, उद्यमी अवस्था भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या किया, गैंग बनाया। अब गैंग मिलेगा तो क्या होगा, 4-5 बच्चों का सर्कल होता है। तो 4-5 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो एकदम क्या करता है, उद्दंड मचा देता है। तो गलती होता है एक ही आदमी का, जो गुरु होता है उस सर्कल का, और पीछे पीछे सब लोग उसका साथ देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उत्पादी मचाते हैं ना, इसीलिए उत्पादी या फिर उद्यमी अवस्था भी कहा जाता है। तो याद रखना कि जो आपका लेटर चाइल्डहुड है, कितने नाम हुआ, लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, या उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर बोलते हैं उत्पादी या उद्यमी अवस्था, या फिर प्राइमरी स्कूल अवस्था, या फिर कहते हैं सर गिरोह अवस्था कहते हैं ना। तो इस प्रकार से अभी तक जो है हमने इसके नाम को जाना। कैसे जाना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कि इस अवस्था में क्या क्या वो हरकत करता है। जैसे वो हरकत करता है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को नाम भी रखा गया है। ठीक है, अगला क्या है, सृजनात्मकता बढ़ती है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि सर नर्सरी, LKG, UKG, या फिर ऐसे बोलो कि स्कूल से पहले कहाँ पढ़ते हैं, आंडीबाड़ी में, यानी कि आंगनबाड़ी में ना। तो क्या वहाँ पे जोड़, घटाव, गुन्ना, भागा ये सब सिखाया जाता है क्या, ना, एकदम ना। अगर कोई सिखा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ है कि नहीं। तो बोलेंगे सर जैसे वो क्लास 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के क्लास में पढ़ते हैं तब क्या होते हैं, वहाँ पे जोड़, घटाव, गुन्ना, भागा, इस प्रकार से कुछ तार्किक चीज़ें, क्रिएटिविटी उसमें डेवलप हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है ना, कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, यानी कि कंपेयर करना भी सीख जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अगला क्या है, पढ़ने में रुचि बढ़ती है। अच्छा बताओ, अब कुछ कुछ सीखना समझ गया, जैसे जोड़, घटाव, गुन्ना, भागा, इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें सीखना सीख गया, तो वहाँ पे क्या होते हैं, पढ़ने में भी रुचि डेवलप हो जाते हैं। और आंडीबाड़ी में खाली खाने के लिए जाते हैं, याद रखना, पढ़ता नहीं है। अगला क्या है, लड़ाई झगड़ा भी खूब करता है। अरे बताओ, गैंग किस लिए बनाया है, मारने के लिए, है ना। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। सर अगला स्टेज क्या है, किशोरावस्था। इस अवस्था को ना हमको लगता है कि अपने आप में
3 क्लास होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी, ना कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजिंग होता है, बस इतना ही। हम लोग ज़्यादा जो है वो बायोलॉजिकल चीज़ें हम लोग बनने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे किशोरावस्था, इसी को कहते हैं एडोलेसेंस कहते हैं, या फिर कहते हैं टीन एज कहते हैं ना। और इस एज में जो चेंजिंग होता है ना बाबू, हम क्या बोलें, आप भी जानते होंगे, एज ए टीचर बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे जो जो हमने पॉइंट को लिखा है उसी को कवर करने का प्रयास करेंगे, और कुछ नहीं। पहला क्या है, पहला क्या है सर, इस एज में क्या होते हैं, जटिल अवस्था या तनाव अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेज या फिर टेंशन वाले स्टेज को भी कहा जाता है। इसको याद रखना, ये हर एक नाम जो है ना अलग अलग तरीके से एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हमने हर एक नाम को जो अल्टरनेट यहाँ पे नेम से वहाँ पे जाना जाते हैं, ऐसे नेम को हम बार बार मेंशन कर रहे हैं ना। तो क्यों कहा जाता है सर इसको यहाँ पे जटिल अवस्था या फिर तनाव अवस्था? एक्चुअली होता क्या है कि इस एज में जो होते हैं ना, यहाँ पे 12 साल की एज में हो जाते हैं, 12 से 18 के बीच में होता है, राइट। तो इस एज में क्या होते हैं कि यहाँ पे सर उसके बॉडी में ना काफ़ी चेंजिंग होता है, जैसे उसके हाइट में डेवलपमेंट, उसके सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलपमेंट, है ना, यानी कि सेकेंडरी ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। और उस एज में क्या होते हैं, जैसे फीमेल हो गई है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना, है ना, हार्मोन रिलीज करना, और अगर कोई मेल है तो उसके टेस्टीज में स्पर्म फॉर्म करना बंद नहीं, मतलब चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे हार्मोन रिलीज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3-3 4-4 चीज़ दिमाग को फोकस करना पड़ता है। यानी कि आपको पढ़ना भी है, बोर्ड का भी एग्जाम देना है ना, और साथ ही साथ क्या होते हैं, आपको जो है गुटरुगु, यानी कि जो आपका पार्टनर है ना, कौन पार्टनर, मेल है तो फीमेल का, फीमेल है तो मेल का। और इस प्रकार से पार्टनर में क्या होते हैं, यहाँ पे काफ़ी जो है लोग अट्रैक्शन होता है, प्यार वार कुछ नहीं होता है, अट्रैक्शन केवल होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना काफ़ी जो है समस्या का जो है ना वो झेलना पड़ता है। होता क्या है कि उसका माइंड कहता है, उसका हार्मोन कहता है कि आप जो है गुटरुगु करें, उसका मम्मी पापा कहता है कि ना बेटा ये गलती है, तुमको पढ़ाई करना है। अब बताओ, मम्मी पापा का बात मानेंगे कि वो हार्मोन का बात मानेंगे? बोलेंगे सर हार्मोन की बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि सर एक नेचुरल फेनोमेनन है, यानी कि प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक घटना की ओर जो है ये नेचुरल है, तो भैया वो जाएगा तो जाएगा, फिर भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी तनाव काफ़ी जो है जटिल होते हैं, एक कैरियर का, पढ़ाई का, बोर्ड लिखाई का, कुछ कुछ जो है आपका गुटरुगु यानी कि आपका पार्टनर का, माँ बाप का, इधर उधर, मतलब काफ़ी जो है ना बेचारा जो है वो जटिल अवस्था में होते हैं, है ना। अगला क्या है सर, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर। आप जानते होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि सर इस एज में क्या होते हैं, यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी चेंज होते हैं। अगर बात करते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल का, तो सपोज ऐसे मानते हैं, ऐसे समझते हैं कि सर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जैसे कि दाढ़ी आना, मूछ आना, और जो अगर मेल है तो उसका जो है शोल्डर मसल्स क्या होते हैं, गेन करना, मजबूत होना, है ना। और फीमेल में क्या होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में उसका हिप मतलब क्या होते हैं सर, जो कमर से नीचे वाले पोर्शन जो है बड़ा होना, बाल ज़्यादा घना होना, और जो है उसका वॉइस में चेंज होते रहना, और साथ ही साथ जो है उसका चेस्ट डेवलपमेंट करना, है ना। इस प्रकार से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजिंग देखने को मिलता है। अगला क्या है सर, प्रजनन अंगों की विकास, यानी कि डेवलपमेंट इन या डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, बोलेंगे सर टेस्टिज है सर। सर क्या है सर, स्पर्म वहाँ पे फॉर्म करता है, पेनिस हो गया, टेस्टिज हो गया, है ना। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। बात करते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बोलेंगे सर उसका है ओवरीज है कि नहीं। अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या होते हैं, ये जब छोटे होते हैं तब छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं तो वहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, तो ये जो है आपका सेक्सुअल ऑर्गन है, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब बड़ा हो जाता है ना। तो बोलेंगे सर जब बड़ा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे फिर स्पर्म फॉर्म करते हैं, और फीमेल का वहाँ पे ओवम यानी कि एग फॉर्म करता है, ठीक है, जो एक जो है संतान पैदा करने के लिए जो है इशारा कर देता है कि आप जो है बाप बनने के लायक हो रहे हैं ना, ठीक है। तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हो गए ना। अगला क्या है, लड़कियों का जो शरीर होते हैं लड़कों की तुलना में ज़्यादा और पहले विकास होते हैं, है ना। क्या बोला कि लड़कियों का जो आपका डेवलपमेंट है, चाहे फिजिकली हो, मेंटलिटी हो, इमोशनली हो, वो पहले होता है, पहले किसके अपेक्षा में, तो बॉय के अपेक्षा में। क्यों? इसीलिए सरकार बोली है कि एक काम करो, लड़का का शादी का एज का जो है रखा जाए 21 साल और लड़की का 18 साल में। क्यों? क्योंकि लड़की जो है लड़कों के मुकाबले में 3 साल पहले जो है बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मेंटलिटी रूप से, फिजिकली रूप से, राइट। एक बार इंग्लिश में बताते हैं, गर्ल्स बॉडी यानी कि गर्ल का बॉडी जो है वो डेवलप हो जाते हैं, मोर मतलब ज़्यादा
एंड अर्लियर यानी कि पहले, देन बॉय, बॉय के अपेक्षा में ना। तो इस प्रकार से जो है हमने पढ़ने का समय प्रयास किया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, स्वायत्ता का भाव। अरे बाप रे बाप, सबसे इंपॉर्टेंट, कसम से ये जो है ना सबके अंदर आता है। ये क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमी क्या जानते हैं, अपना अधिकार। ऐसे लोगों का ना इस एज में पता चलता है कि घर में जो है हम भी तो एक सदस्य, जैसे मम्मी पापा दादा दादी का क्या होता है, एक रूल चलता है घर में। तो ये बच्चे ना ये भी सोचना शुरू करते हैं कि हम जो बोलते हैं ना, इस बात को इन लोग क्यों नहीं लेता है, हमारा बात को इन लोग क्यों नहीं समझता है। अगर हमें जो है मान लीजिए कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त में जो है कुछ ऐसा पार्टी सार्टी करता हो और बोलता हो कि पापा हम जा रहे हैं जो है 15 अगस्त मनाने के लिए, और बच्चा आता है कितना बजे, 12 बजे रात। तो गार्जियन पूछेंगे ही ना कि तुम इतना देर क्या कर रहा था, कहाँ गया था, नहीं गया था, तुम जो है 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन जो है वो आपका 12 से 2 बजे के बीच में ख़त्म हो जाता है। तो बच्चा को ना ऐसा लगता है कि यार मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है, मेरा कोई अधिकार है कि नहीं, अपना लाइफ का जो है मुझे डिसीजन लेना आता है। हम मतलब खुद से क्या है, सेल्फ डिपेंड है, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा इन लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि इसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि यहाँ पे खुद से अपना डिसीजन लेने के लिए जो है ना वो स्टेज को माना जाता है। ऐसा लोग वो सोचने शुरू करते हैं ना। और डाइट क्या होते हैं, अलाइन विद द पर्सनल वैल्यू। और यहाँ से लोग यहाँ से जो है बच्चे क्या करते हैं, अपने पर्सनल वैल्यू को समझना शुरू कर देते हैं और खुद कुछ जो है ना वो निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या सोचते हैं कि सर अब जो है हम बुढ़ा गए ना। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं कि आप पूरा मैच्योर हो गए, यानी कि मम्मी पापा जैसा टक्कर नहीं दे सकते, समझदारी में, याद रखना बच्चा, है ना। अगला क्या है, संज्ञात्मक विकास में परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव क्या है, आपको पहले ही बताया था कि सर इसको कहते हैं मेंटलिटी। क्या कहते हैं, मेंटिलिटी कहते हैं। यानी कि मेंटलिटी डेवलपमेंट में क्या होते हैं, मैच्योरिटी आ जाते हैं। अच्छा तुम बताओ, 12 से 18 के बीच में था, तो 18 साल के बाद आप सरकार को चुन सकते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर मैच्योरिटी आए होंगे, तब ना सरकार जो है अलाउ कर रही है उसको। बिल्कुल सर, वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस एज के अंत आते आते, यानी कि 12 से 18 था ना, तो लास्ट आते आते क्या होते हैं, आपके मैच्योरिटी में क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगला क्या है, कल्पना शक्ति अधिक होती है, यानी कि इतना सोचेगा, जैसे कि इस एज में क्या होते हैं, पार्टनर, यानी कि वहाँ पे अट्रैक्शन जो है डेवलप होते हैं। तो वो ना पूरा सोचने लगते हैं कि शादी करेंगे, 4 को बच्चा होगा, फिर कमाएंगे धमाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ होता नहीं है ना। 5 साल के बाद फिर सोचेगा अरे यार क्या कर चक्कर में हम पगला रहे, वो करियर चक्कर में, है ना। तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, उस समय डेवलप होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं। चलो हटाओ उसको। अगला क्या है, सृजनात्मकता उच्च स्तर पर होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो हाई लेवल में चले जाते हैं, है ना। अगला क्या है, निडरता। निडरता क्या है, आपको मैं पहले बता देते हैं कि सर याद रखना, इसमें जो होते हैं ना वो डर जो है ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर 25 साल या 30 साल किसी का एज है, अगर वो घर में ऐसे बोलने से ना हिचकिचाते हैं कि मेरी शादी कर दो, अब मैं पापा मम्मी मेरा जो है एज हो गया है ना, एकदम डर के, या फिर किसी और से बुलवाएंगे, शादी करने का मन भी तो भी, तब जो है पापा क्या बोलते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा एज नहीं हुआ है, जबकि उसका एज हो गया, फिर भी जो है वो बोलने से कतराते हैं। लेकिन 12 से 18-20 वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सीधे बोलते हैं पापा अगर सदिया कर देवी तो ठीक, ना तो हम लेके भाग जीबो, है ना। क्योंकि उसमें निडरता उसमें आ जाती है, यानी कि उसमें डर जो है खत्म हो जाता है। तो मम्मी चाहे पापा चाहे कोई भी रहे, है ना, कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। तो ये एज में जो है यहाँ पे निडरता जो है यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है, डरते नहीं है ना। हाँ, तो सेक्स की ओर झुकाव, यानी कि मोर इंक्लाइंड टू सेक्स। सेक्स की ओर क्या होते हैं, झुकाव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन रिलीज करते हैं, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो या फिर प्रोजेस्टेरोन हो। इस प्रकार से जो है मेल फीमेल में रिलीज होता है, और ये हार्मोन क्या करते हैं, उसको सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर देते हैं ना। तो ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। अगला क्या है, संवेगात्मक अस्थिरता, यानी कि इस इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ये क्या होते हैं, देखो यार एक्चुअल में क्या होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चा से ही शुरुआत हो जाते हैं। कुछ इमोशनल, जैसे डांट दो बोल दो तो रोना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन इस एज में इमोशनल खत्म, एकदम नाम ही नहीं है इस एज में। क्यों बोलेंगे, ऐसे तुम समझो कि कोई ऐसा बच्चा एक लौता बेटा है, वो किसी लड़की के इस एज में जो है उसको लफड़ा में पड़ गया है ना, प्यार वगैरह जो भी है। तो बोलेंगे सर वो बच्चा क्या करता है, मम्मी पापा हम भाग जाएंगे शादी कर लेंगे, लेकिन बेटा माँ बाप चाहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, तुम जो है ना पढ़ो लिखो अच्छा काम करो, तुमको इससे भी बढ़िया ला के देंगे। माँ मम्मी रो रही है, पापा पटका रहे हैं कि एक ही बेटा हमारा है ना। लेकिन फिर भी जो है वो आदमी इमोशनल को क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है।
और नहीं बात मानता, चाहे मम्मी हो चाहे पापा कोई भी हो, चाहे बहन भी हो ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशनल जो है खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि इस एज में ना हार्मोन जो है सब पे क्या होते हैं, भारी पड़ जाता है। इमोशनल नाम की चीज खत्म हो जाता है ना। हाँ, खत्म एकदम नहीं होता है, लेकिन मतलब कम हो जाता है, इनएस्टेबिलिटी होते हैं, है ना। अगला क्या है सर, अवास्तविक आकांक्षाएं। और ऐसा ऐसा आकांक्षा, मतलब ऐसा ऐसा जो है एस्पिरेशंस जो है उसके माइंड में आते हैं जो अनरियलिस्टिक हो, यानी कि उसके बस की बात है ही नहीं। जैसे बड़ा होंगे, पापा जो है हमको कैसे पाला पोसा, खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, BMW नहीं है ना, कार नहीं है, थार नहीं है, हम कमाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, दिखा देंगे ना, बंगला रहेगा ये रहेगा। जब उसका भी एज होता है ना 30-35 साल के बाद, तब पता चलता है कि अरे रे बाप तो बहुत बड़ा था ना, बहुत ज़्यादा हमारे लिए किया, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे ना। तो ये जो है यहाँ पे क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ों को ना वो सोच लेते हैं। ऐसा नहीं कि सोच रहा है तो नहीं कर पाएगा, कर लेगा, लेकिन हद से ज़्यादा कर रहा है, कम सोच रहा है ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं ऐसे चीज़ों को, या फिर ऐसे सोचते हैं कि कैटरीना कैफ जो है काश मेरी होती है ना, ऐसे भी सोचते हैं ना, जबकि होगी नहीं, ये बात है ही नहीं इसके लिए। तो बोलेंगे सर ये भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होते हैं, एडल्टहुड के स्टेज में दहलीज में कदम रख देते हैं। जैसे 12 से जो है 18 इसका इस एज का स्टेज माना जाता है। तो जैसे 18 होते हैं तो 18 के बाद जो है आपका ये एडल्टहुड को ही रखा जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ हो गया। अगला जो है बोलेंगे सर इसको नहीं पढ़ेंगे, जो करना कर लेना हमको। क्यों? बोलेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अरे पहले बोले पगला मेरे भाई कि पहले बोले कि आपका जो है बाल विकास का जो है अवस्था पढ़ रहे हैं ना, बाल विकास का। अब बताओ 18 साल के बाद वाला क्या हो गया, बुढ़ाने गया, रे बक्का है, बुढ़ाने गया। तो बुढ़ा गया उसको नहीं पढ़ना, यानी कि 0 साल से लेकर 18 साल के बीच वाले बच्चों में कितने स्टेज होते हैं और हर एक स्टेज में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों को हमको पढ़ना था। तो 18 से एबव वाला नहीं पढ़ना, क्योंकि समय कम है और हमें उन सभी पोर्शन को अटेंड करना है जो हमारे सिलेबस में ही आने वाला है। इससे बाहर पढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है हमारे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी ऐसा नहीं है ना। चलिए अगला क्या है, अगला टॉपिक आपका है सर सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर हम जो है पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर का नाम था, टॉपिक का नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो बोलेंगे सर डेवलपमेंट, अब तक जो है हमने केवल डेवलपमेंट पढ़ा, लेकिन ग्रोथ क्या है सर, क्या अंतर है कि सेम वर्ड है? तो बोलेंगे सर सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट जैसा ही ग्रोथ वर्ड जो है हमारे माइंड में जो है ऐसा थिंकिंग आ रहा है। तो बोलेंगे सही आ रहा है ना, सही आ रहा है, हल्का सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? तो बोलेंगे सर पहले ये टॉपिक आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, क्या अंतर है रे? आइए देखते हैं। बोलेंगे सर ये हो गया आपका वृद्धि और ये हो गया आपका विकास। बोलेंगे आपको पहले से ना पता है कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आइए बताते हैं। डेवलपमेंट जो होता है आपका, विकास जो होता है, चेंजिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? चेंजिंग। चेंजिंग को ही क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। अरे मेरे भाई चेंज हुआ तब ना डेवलपमेंट हुआ, या मतलब कुछ ना कुछ डेवलप हुआ, इसका मतलब चेंज हुआ, है ना। आपस में क्या है, वो इंटर कनेक्ट है ये वर्ड, है ना। तो बोलेंगे सर विकास जो है, वृद्धि जो है, वृद्धि जो है विकास का ही क्या है, एक हिस्सा है, एक रूप है, उसका एक अंग है, एकदम सेम है ना। क्या है? एक हिस्सा है जिसमें शरीर के विकास को ही यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे क्या होता ही है, जैसे हाइट बढ़ना, साइज बढ़ना, वेट बढ़ना, इस प्रकार के ग्रोथ को, सॉरी ग्रोथ नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा ना। इस प्रकार के चेंज को क्या कहते हैं सर? वृद्धि कहते हैं ना, ग्रोथ कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो बोलेंगे सर यहाँ भी चेंज हो रहा है और विकास में भी चेंज हो रहा है। यहाँ भी चेंज को डेवलपमेंट कहेंगे, यहाँ भी चेंज हो रहा है, इसको भी क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। लेकिन अंतर क्या है? यहाँ अंतर है कि सर यहाँ पे बॉडी का जो है फिजिकल ग्रोथ जो होते हैं, केवल उसी को चेंज को ग्रोथ कहते हैं। लेकिन विकास क्या होते हैं? व्यापक होता है। व्यापक मतलब डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे चेंजिंग को डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे फिजिकल चेंज हुआ, यानी कि हाइट, वेट, ग्रोथ जितना सारा हुआ, वो फिजिकल चेंज को भी क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। सोशली जो चेंज हुआ, यानी कि अच्छे बच्चे बने, खराब बच्चे बने, कैसा आप सीखें समाज से, वो चेंजिंग को क्या कहते हैं? सोशल चेंजिंग। और इस चेंजिंग को भी क्या कहेंगे सर? ये डेवलपमेंट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे चेंजिंग होता है, मेंटलिटी चेंज या फिर इमोशनली चेंज। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, इस यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसीलिए कहते हैं विकास में जो चेंज होता है वो डिफरेंट वे में होता है।
ग्रोथ में जो चेंज होता है वो केवल आपका शरीर कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना चौड़ा हुए, कितना सुखा गए ना, इस प्रकार के चेंजिंग को क्या कहते हैं, वृद्धि होता है ना। चलिए सर बहुत बढ़िया। अगला क्या है सर, दोनों में डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट क्या है, ये परिणात्मक होते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव यानी कि जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिससे हम लोग माप सकते हैं। जैसे आपका शरीर पहले था 2 फीट, अब हो गए आप 5 फीट, तो बोलेंगे सर आपका जो वृद्धि हुआ वो माप सकते हैं कि नहीं? हाँ सर माप सकते हैं। कितना? बोलेंगे सर पहले 2 थे अब हो गए 5 फीट, तो इसका मतलब 3 फीट का क्या हुआ हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे माप सकते हैं ना, पहले थे हम 60 केजी अब हो गए 64 केजी, तो बोलेंगे सर क्या यहाँ पे माप सकते हैं चेंजिंग को? बोलेंगे हाँ सर माप सकते हैं चेंजिंग को। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे परिणात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं ना, क्वांटिटेटिव है ना, याद रखना है क्वांटिटेटिव। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्या है सर, जो विकास है, विकास है ना, हमारा दोस्त है विकास। विकास क्या होते हैं, दोनों होता है, क्या होता है, दोनों, परिणात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल सर फिजिकल चेंज हुआ डेवलपमेंट कहलाएगा, हाँ सर, तो फिजिकल चेंज हुआ तो यहाँ परिणात्मक था ना, कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ, कितना मोटा हुआ। बोलेंगे सर जो सोशली हुआ, मेंटलिटी हुआ, ये इमोशनली जो डेवलप हुआ, क्या उसको मेजर कर पाएंगे? ना सर ना, खाली उसे क्या कर पाएंगे हम लोग, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, समझ सकते हैं। जैसे कोई आपको ना, कोई रास्ता में राहगीर है, कोई जा रहा है, तो उसको देख के पता कर पाएगा कि कितना आदमी बदमाश है, कितना उसके पास नॉलेज है, कितना ख़राब आदमी है, गुंडा है कि मवाली है कि अच्छा आदमी है ना, नहीं पता कर पाएंगे। हाँ एक काम कर सकते हैं, उसके साथ रहते रहते अगर फ्रेंडशिप बनते हैं तो धीरे धीरे उसके गुण को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाएंगे कि 5.5 किलो बदमाश है कि 10.5 किलो बदमाश है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए, केवल एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाबू, है ना मेरे भाई। हाँ अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं सर, डायरेक्ट। जैसे पहले था नुनु मुनु छोटा, अब हो गया बड़ा, क्या आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि सर ग्रोथ हो गया है ना, ग्रोथ हो गया है। लेकिन अगर उसका पहले हम जानते थे 2 का टेबल और 3 का टेबल, ठीक है, अब हम सीख गए घर में नुका नुका के, छिप छिप के, और मास्टरवा पता चलने नहीं दिए, है ना, और सीख गए कितना, 10 का पहाड़ा ले। क्या आप मास्टर जो है हमको देख के पता लगा पाएगा कि ना ना अब 2 का पहाड़ा जानता था, 3 का जानता था, अब 10 तक जो है सीख गया, क्या देख के पता लगा पाएगा? ना, सुनेगा, हमको देखेगा, समझेगा तब ना। हाँ तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो होते हैं ये डायरेक्ट रूप से जो है पता नहीं कर लगा पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अगला क्या है, ये जो है निश्चित आयु तक ग्रोथ होता है। अरे बाबू तुम क्या है, गाछ है, तुम क्या है, पेड़ है, बांस है ना, नहीं है ना। आपका जो है हाइट बढ़ने का एज कितना है सर, जो है 18 साल तक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइट जो बढ़ेंगे ना, यानी जो ग्रोथ होगा वो एक सर्टेन लिमिट है, एज है, वो कितना है, 18 वर्ष। लेकिन बात करते हैं विकास डेवलपमेंट का, बात करते हैं तो मृत्यु तक, यानी कि जब तक आपका जो है एक पैर कब्र तक ना चल जाए ना, जब तक आपका बॉडी शमशान घाट ना चल जाए, तब तक जो है कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे ना, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे सर ये विकास है और ये क्या है, वृद्धि है, दोनों सेम है। यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज, और चेंज को ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सर डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है कौन, ग्रोथ। बस इतना फर्क है कि ग्रोथ में क्या होते हैं, केवल हाइट को ही मेजर करते हैं, बॉडी पार्ट को ना। चलिए ठीक है, तो आप सभी को, जितने सारे मेरे प्यारे भाई हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी भाई को मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे झारखंड माटी का चैनल है, इसको जो है आगे बढ़ाएं। आपको क्या बताएं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे राज्य में जो है, हमारे क्षेत्र में कितना ज़रूरी है, हमारे हर एक चीज़ के, चाहे आपका हर एक सेक्टर, चाहे पढ़ाई हो, क्या बोलते हैं, मेडिकल हो, या फिर जितने सारे चीज़ें हैं वो हमारे राज्य का ही है, रहेगा। तो क्या होगा, इससे हमारे लिए क्या है, बहुत बेनिफिट होगा। बाहर के लोग क्या करते हैं, सेंट्रल लेवल के लोग क्या करते हैं, वो बरसाती मेढक होते हैं, एग्ज़ाम निकाला, फॉर्म निकाला, उन लोग सीधे यहाँ पे इन कर गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपना राज्य का, अपना क्षेत्र का रहेगा, तो इससे क्या होगा कि हमें जो है न्याय अन्याय दोनों के रूप में हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे। कब, जैसे कि मान लीजिए कभी जो है प्रोटेस्ट करने का जरूरत पड़ जाएगा, हमारे राज्य के कोई ऐसा नियम कानून या सरकार या लापरवाही करती है या कोई संस्था करती है, जैसे जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, जैक हो गया, तो उस समय हम लोग रहेंगे तो क्या होगा, कंधे से कंधे मिलके जो है इन सभी संस्थाओं के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्वक और लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे, है ना। लेकिन बाहर वाले क्या करेंगे, बस खाली आएँ, है ना, अपना पैसा समेट के
भर के रस्सी बांध के चल गए हैं ना, उसको क्या लेना है झारखंड से, मतलब है कि नहीं, नहीं है उसको मतलब। इसीलिए आप जो है हमें प्यार दें और इस प्रकार से बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। थैंक यू।